जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है तब से SC/ST के और महिलाओं के साथ, गरीब लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है। और जिस प्रकार से NDA 1 में SC/ST के आरक्षण को समाप्त करने की बात भी इन्होंने की थी, मोहन भागवत जी का बयान आया था, उसके बाद में 2 अप्रैल को जो घटना हुई थी, पूरे देश में SC/ST के लोग आक्रोशित होकर के सड़कों पे आ गए थे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी तो वो चीज नहीं कर पाए थे। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी और अमित शाह जुमलेबाजी करके केंद्र की सत्ता में आ गए, लेकिन केंद्र की सत्ता में आने के बाद में उनका जो सरकारें जहां भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरी हो, महिलाओं के और SC/ST के लोगों के साथ में उत्पीड़न कर रहे हैं। उनके साथ में जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, उसका ताजा उदाहरण आप हाथरस में जो घटना हुई थी, SC/ST की एक बच्ची के साथ में रेप किया गया। रेप के बाद में उसकी जीभ काटी गई, हाथ काटे गए, 15 दिन तक उनका इलाज नहीं कराया गया। और जब वो मरणासन हो गई तब दिल्ली ले जा करके जब डेड बॉडी को बिना उसके माँ बाप की सहमति के उसको सुपुर्द किए, उन्होंने पुलिस की कस्टडी में रात को 2:30 बजे उनका दाह संस्कार कर दिया। यही नहीं, उसके बाद में योगी जी की सरकार ने, पुलिस के अधिकारियों ने, प्रशासन ने उसके माता पिता से, पीड़ित परिवार से किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं मिलने दिया। और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने जाकर के जब कहा तो उनके साथ में मिसहैंडलिंग की गई, धक्का मुक्की की गई। और जब राहुल जी ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी तो जा करके उनको 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ जब टोल नाके पे जाके कहा कि राहुल जी ने कहा कि चाहे दुनिया की कोई ताकत मुझे पीड़ित परिवार से मिलने से नहीं रोक सकती, तो उनको मजबूरन मिलने के लिए अनुमति दी गई। लेकिन वहां पर दबंगों द्वारा जिस प्रकार से बाहर बैठ करके दलित पीड़ित परिवार को धमकियां दी गई कि आप बाहर निकलिए, हम देख लेंगे आपने कैसे इस प्रकार से कर लिया। मीडिया के बंधुओं को भी नहीं मिलने दिया गया। फिर आक्रोश जब जताया गया मीडिया के द्वारा तब मिलने दिया गया। तो पूरे देश में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो SC/ST और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं इस केंद्र की सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा की जा रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ में खड़ी है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ में खड़ी है। और जहां भी इस प्रकार से किसी भी सरकार के द्वारा अगर दलित और महिलाओं के साथ उत्पीड़न की बात की जाएगी तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हम सब उनके साथ में खड़े होंगे। तो आज एक सिंबॉलिक धरना कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए दिया गया है। पूरे देश में ये धरना है, एक जगह नहीं है। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश में ये धरना दे करके ये बताया गया है कि मोदी जी, ये महिलाएं, दलित लोग अकेले नहीं हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं।